गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 8.4 की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। इससे पहले हम ए और बी पार्ट इसका कर चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वहाँ जाके देखें उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट क्या है। इसके अंदर सेके प्लस टेन ए ब्रैकेट के अंदर और दूसरी ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से किस ऑप्शन को आपको सही बताना है। इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा इसका आंसर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में सबसे पहले आपको रकम को उतार देना है। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये क्या है, ये जो है रकम हमने यहाँ पे उतार दी जो ऊपर थी। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेक का फॉर्मूला लगा देंगे। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और साइन टेन क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। और 1 माइनस साइन ए को पीछे वाले को सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। बस हमने क्या किया है, आगे वाला चेंज किया है। सेक को लिख दिया हमने, सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सेक को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें जो होता है टेन ए, जो टेन ए होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है भाई, वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। मतलब टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए हमने इसको लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाले का हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कॉस। नीचे वाले का एलसीएम आ गया कॉस ए। अब कॉस से कॉस भाग करेंगे, भाग हो गया, और एक के से गुना करेंगे तो एक आ गया, प्लस बीच में प्लस लगा दिया। अब कॉस से कॉस भाग करेंगे यहाँ से, तो कॉस से कॉस भाग हो जाएगा, और ऊपर क्या था बचा था साइन, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक, अब ये हमारे पास यहाँ से आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए एलसीएम लेने के बाद, और 1 माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में लास्ट वाला जो है वो चल रहा है ऐसे कैसे ही। अब करना क्या है, आगे लिख रहा है 1 प्लस साइन ए, अब पीछे लिख रहा है 1 माइनस साइन ए। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ये बन गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह क्या है यहाँ पर एक, तो एक का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और बी की जगह क्या है यहाँ पर साइन, तो साइन का स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन गया। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब करना क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 ही रहेगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन ही रहेगा। बस अब इसको हमने ऐसे लिख दिया है। नीचे कॉस जो है वो चल रहा है, वो जो कि तो हमने लिख दिया। अब करना क्या है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है भाई कॉस स्क्वायर ए की। ठीक है, फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए के, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, नीचे कॉस ए है ही, तो नीचे एक कॉस है, ऊपर पावर 2 है कॉस की, नीचे एक कॉस है, ऊपर पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉस से एक पावर कट जाएगी, क्या बच जाएगा, सिर्फ एक कॉस ए बच जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया करके, मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये देख लीजिए। ऊपर जो था हमारा कॉस स्क्वायर ए आया, इसका मान क्या है कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए, तो एक कॉस से एक पावर कट गई, सिर्फ कॉस रह गया कॉस ए एक, तो वही इसका आंसर। तो विकल्प फोर्थ जो है वो सही है, फोर्थ विकल्प कॉस ए सही है। ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। ठीक है, मतलब फोर्थ का सी पार्ट देखिए जो है ये वाला कॉस ए दे रखा था, फोर्थ ऑप्शन सही था। इनमें से बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डी पार्ट करेंगे। इसमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर है किसके। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तीन ये रहे वही की रहा, सेक्स स्क्वायर ए -1 कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ भी आप जब ये बता पाएंगे जब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो उसको मैं राइट में करूँगा। देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, उसकी रकम उतार ली, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, जो कि तो रकम है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर किसके, सेक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर किसके, सेक्स स्क्वायर के।
और 1 प्लस कोस स्क्वायर बराबर किसके, कोसेक स्क्वायर के। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल फॉर्मूला है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपकी फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप प्लीज़ दोबारा से उन फॉर्मूलों को याद कीजिए, तो बिना इनके काम चलेगा नहीं। तो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ सब चीज़ को क्योंकि फॉर्मूला मुझे याद है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक होता है और 1 प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक है। अब उसके बाद दोबारा से बात आती है, सेक स्क्वायर को क्या लिखें, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये स्क्वायर है इसलिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है बात, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा के, तो यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है तो यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया है ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक ए मतलब कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ठीक, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है बात, ऊपर वाले का सेक का बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और नीचे वाले का को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये भी बिल्कुल ही फॉर्मूले हैं, बिल्कुल फॉर्मूला ही चल रहा है, कुछ नहीं करना आपको, बस फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है। अब करना क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो न्यू के तो नहीं रहेगा, लिख दिया। जो नीचे वाला है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन चला गया ऊपर और एक आ गया नीचे, इसका व्युत्क्रम हो गया, साइन ऊपर चला गया। अब एक गुना साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा, कोस स्क्वायर माइनस की गुना हम एक से करेंगे तो वो भी कोस स्क्वायर ही आएगा। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था टेन थीटा, देखो यहाँ पे किया हुआ है हमने। ठीक है, टेन थीटा के बराबर होता है, लेकिन ये स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बना, टेन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला ही है, तो कुछ भी हमने नया नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाए हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अतः विकल्प फोर्थ जो है टेन स्क्वायर ए सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प, फोर्थ, हमें वही बताना है कौन सा सही है। देखिए फोर्थ जो विकल्प था टेन स्क्वायर ए था इसका। ठीक है, तो इसे मैं आपको छोटा कर देता हूँ, देख लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई तो आप ले लीजिए इसको। और अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, एक रेड कलर का बटन होता है यहाँ पर, जब आप जो चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है सब्सक्राइब रेड कलर में। ठीक है, ये होता है इस प्रकार से, तो आपको उस पर क्लिक करना है, इसके साथ एक बेल आइकन बनी होती है, ठीक है, उसको भी आपको दबाना है। ठीक है, उस पर आपको ऑल पे क्लिक करना है कि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसे देख पाएंगे, मेरे सेंड करने से पहले ही आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करें उसे। ठीक है, रेड कलर का होता है, जब रेड कलर का वो डार्क हो जाए, मतलब ब्लैक हो जाए, वो ब्लैक कलर का हो जाए, तो उसका मतलब आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, और बेल आइकन पर क्लिक करके उस पर ऑल पे टिक कर दें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट और हम करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन इसका, पाँचवें क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। तो देखें, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है निम्न सर्व समीकरण को सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है। जहाँ भी सिद्ध करने की बात हो जाए तो वहाँ पर हम क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, एक राइट हैंड साइड दे रखी है, तो लेफ्ट को राइट के बराबर लेकर आना है हमें, कहने का मतलब ये है, या राइट को सॉल्व करें तो लेफ्ट के बराबर लेके आना है, तो इस प्रकार हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये समझ लीजिए भाई, जो ये क्वेश्चन है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक होता है 5 नंबर का, टोटल 5वें पार्ट में जो शुरू हुआ है इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, और 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो भी 5 नंबर का। तो सबसे मेन एक्सरसाइज आपकी यही है, तो इसे आप बड़े ध्यान से समझें और बार बार प्रैक्टिस करें इसकी। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है कोसेक थीटा, एक की जगह थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो मतलब ये वाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली आपकी राइट हैंड साइड है, तो हमें लेफ्ट वाले को सॉल्व करना है, राइट के बराबर लेकर आना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम टेकिंग LHS, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो मैंने
इंग्लिश में लिख दिया है टेकिंग LHS। LHS उतार दिया हमने, ये लिख दिया, ये जैसा था वो ऐसे कैसे हमने लिख दिया इसको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का पूरे का ब्रैकेट बंद करके ऊपर पावर 2। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था क्या होता है, 1/sin थीटा, घटा है घटा लगा दिया। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो लगा दिया। अब ब्रैकेट बंद करी, ऊपर पावर 2 चढ़ा दी, जैसे कि सब उसके ऊपर पहले से चढ़ रहा था। ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, नीचे वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ गया। चलो एलसीएम लेके दिखा देता हूँ आपको। नीचे वाले का एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब नीचे वाले साइन थीटा से साइन थीटा तो कट गया, भाग हो गया, रह क्या गया ऊपर एक, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, घटा के निशान है घटा लगा दो। अब नीचे वाले साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या रह गया आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख के बताया हुआ है आपको, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा आ गया और ऊपर पूरे की पावर 2 चढ़ा दी, क्योंकि 2 तो चली रही है, अंदर का एलसीएम लिया है हमने। ठीक है, अब आगे काम करेंगे। अब आगे के काम में आपको ध्यान देना है, अब क्या करना होगा। अब मतलब जो पावर 2 है ऊपर वाले ब्रैकेट में भी है और नीचे वाले में भी है, तो मैंने उसको अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया, हम देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा ही है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे के ऊपर ब्रैकेट थी, देखिए ये जो है ब्रैकेट जो है पूरे के ऊपर है, नीचे वाले के भी ऊपर वाले के भी, तो ऊपर वाले को अलग लिख दिया, नीचे वाले को अलग लिख दिया पावर 2 के साथ। अब करना क्या है, ऊपर वाला जो है उसको न्यो के तो ही रखेंगे, जो नीचे का साइन स्क्वायर थीटा बना है उसकी जगह हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, वो लगा दिया हमने नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ऊपर वाला न्यो के तो ही रहेगा, और जो नीचे आया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा आया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे बता सकते हैं। क्यों, एक का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा, और कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर करेंगे तो वही आपको ये इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो इसको ये क्या बन गया एक्चुअली, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो नीचे वाले को मैंने लिख दिया जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखना क्या है कि जो नीचे 1 माइनस कोस थीटा आया है और ऊपर 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 आ रही है, पावर 2 का मतलब हो गया कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये मतलब है ऊपर पावर 2 का। और नीचे क्या आ गया है, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया नीचे। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, ऊपर रह गया 1 माइनस कोस थीटा, नीचे रह गया 1 प्लस कोस थीटा, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इससे कट गई पावर 2, कट गई, मतलब एक रह गया 1 माइनस कोस थीटा ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा नीचे रह गया, ये वाला। ये किसके बराबर आ गया आपका, RHS के बराबर आ गया जी, तो लाना था हमें, ये रहा आपका आंसर कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, वही आंसर लाए हैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो आप इसको ध्यान से देखें, एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में क्वेश्चन जब आता है तो आप या तो बहुत अच्छे से नंबर ले पाते हैं या वो बिल्कुल ही आपका रह जाता है। ठीक है जी, ये देखिए LHS ले ली, कोसेक थीटा को लिखा हमने 1 अपॉन साइन थीटा, और कोस थीटा को लिखा हमने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे की पावर 2 चढ़ रही है तो ब्रैकेट लगा के पूरे की पावर 2 चढ़ा दी। ठीक है, अगला स्टेप, फिर नीचे वाले का हमने लिया एलसीएम लेने पर नीचे का आ गया साइन थीटा, तो ऊपर से बचा यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा एलसीएम लेने के बाद। ठीक, अभी बताया था लेकर आपको। उसके बाद क्या है, जो पावर है वो दोनों को ऊपर चढ़ी हुई है, जो घात जो है दोनों के ऊपर है, पूरे के ब्रैकेट के ऊपर है, मतलब ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के भी, तो दोनों को अलग अलग लग दिया। 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 लगा दी पूरे की, और साइन नीचे वाला जो साइन थीटा उसकी पावर भी 2 लगा दी, इतना हो गया।
उसके बाद क्या है, ऊपर वाले को हम छेड़ेंगे नहीं, वो हमारा न्यू के तो ही रहेगा। नीचे वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला तो न्यू के तो ही रहेगा, उसमें हमने कोई चेंजिंग करी नहीं है। तो जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है नीचे वाला, उसे हम क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बन जाता है, ये बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बन जाता है। वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, नीचे वाले की जगह। तो जो 1 कॉस है यहाँ पे, ठीक है। अब जो 1 होगा यहाँ पे, जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इस ये कट गया एक बार किससे, ऊपर वाली पावर 2 से, क्योंकि पावर 2 का मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पावर 2 का मतलब ये है, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, ए की पावर m गुना ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है, तो इसलिए पावर 2 हो जाती, 2 ही पड़ी थी यहाँ पे। तो हमने एक से ये कट गया, तो देख क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, ऊपर ये रहा, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट को भी आपको ध्यान से देखना है, कॉस थीटा, या मतलब इसमें थीटा की जगह ए चला हुआ, तो ये भी आपको ध्यान करना है कि थीटा दिया है कि ए दिया है। ए दिया है तो ए लिखना है, और थीटा दिया है तो थीटा लिखना है। इस वाले में थीटा था तो हमने थीटा लिख के चले थे। अब इस वाले में साइन दे रखा है, ए दे रखा है, कॉस दे रखा है, मतलब ए दे रखा, तो ए ही लिख के चलना है। अगर थीटा लिखा तो गलत हो जाएगा। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर लाना है 2 सेक ए के। तो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, ये वाली, इसके बराबर लेके आना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख लिया हमने टेकिंग LHS, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आपको पहले उतार देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेकिंग LHS करना है, ये वाला टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप। उसके बाद रकम उतर जाएगी, उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसका जो एलसीएम बनेगा क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब इसकी गुना इसकी। तो ये पूरा एलसीएम आ गया है इसका, ठीक है नीचे। और एलसीएम आ जाने के बाद क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए भाग हो गया, क्या बचा 1, और ऊपर क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा कॉस ए, और ऊपर क्या बचा कॉस ए। तो कॉस ए की कॉस ए से गुना करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो वो मैंने यहाँ लग दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ कॉस ए है इसमें, तो कॉस ए से कॉस ए भाग हो गया, ठीक है, ये तो कट गया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी क्या बचा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों ही एक जैसे गुना में घात जुड़ जाती है, अभी बताई थी आपको, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, और इसकी भी घात 1 है, तो दोनों 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एलसीएम में ये दोनों आ गए। तो उसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें क्या है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए भाग हो गया, कट गया, रह गया यहाँ से नीचे कॉस ए, ऊपर भी कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, घात 2 हो गई। फिर दोबारा अगली पार्ट में करते हैं, यहाँ पे कॉस से भाग हो गया, यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी 1 प्लस साइन, तो ब्रैकेट लगा के 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब कॉस स्क्वायर ए, तो ये वाला तो यूँ के तो ही रहेगा। अब ये बन जाएगा, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब वही खोल देंगे हम, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, प्लस 2a क्या है 1, बी क्या है हमारे पास साइन ए 2ab, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर ए प्लस बी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। नीचे वाला सेम टू सेम यूँ ही लिख दिया हमने, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो हमारा चल रहा था। अब देखना क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, किसके बराबर होता है 1 के, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 1, ठीक है बात। यहाँ वो बात अलग है, यहाँ पे थीटा कीजिए ए चल रहा है, तो यहाँ ए लिखा हुआ है इन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, चाहे वो ए हो चाहे वो थीटा लिख रहा हो। तो इसकी वैल्यू तो बन गई 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आ गया,
और पीछे इसकी गुना करेंगे 2 गुना 1 2, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए आपके यहाँ पे लिख दिया पीछे। क्लियर बात। 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो 1 और 1 यहाँ आगे आए और 2 साइन ए पीछे वाला वो न्यों के तो ही, और नीचे वाला जो है वो हमने नीचे न्यों के तो ही लिख दिया जो चल रहा है अब तक एलसीएम में। एलसीएम वाला सेम टू सेम नीचे रहेगा, ऊपर वाला मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। अब देखिए अगला क्या स्टेप, 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 साइन ए पीछे चल रहा है वो भी हमने लिख दिया, और नीचे वाला जो चल रहा है वो भी हमने सेम टू सेम लिख दिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब करना क्या है, ऊपर वाले को आप ध्यान से देखें, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, तो आगे क्या बचा 1 बचा, प्लस निशान है बीच में प्लस लगा दिया, और पीछे से क्या बचा साइन है, तो वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए हमने यहाँ पर लिख दिया। नीचे वाला सेम टू सेम फिर दोबारा से ऐसे के ऐसे ही हमने लिख दिया। ध्यान करना ये मेन स्टेप है। 2 प्लस 2 साइन ए आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है, और 1 प्लस साइन नीचे चल रहा है, तो करना क्या है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए बचा। 2 बटे कॉस ए का मतलब है 2 गुना 1 बटे